मोदी विरोधी जॉर्ज सोरोस को डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बेनकाब। भारत से पंगा लेना सोरोस को पड़ा महंगा। सोरोस की देश विरोधी दुकान पर डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे बड़ा वाला ताला। बांग्लादेश की ये तस्वीरें याद है। ये हिंसा और वहां की सरकार गिराने के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। ये बात अब साबित हो चुकी है और इस पर मुहर लगाई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी सोरोस ने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए मोटा पैसा खर्च किया, लेकिन यहां उनकी दाल नहीं गल पाई। सोरोस को लेकर भारत की संसद में भी हंगामा हो चुका है। बीजेपी सोरोस के साथ साठगांठ कर भारत में अस्थिरता पैदा करने के आरोप कांग्रेस पर लगा चुकी है। कहा यह भी गया कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को भी सोरोस ने फंड किया था और सोरोस के उकसावे पर ही राहुल मणिपुर से लेकर अदानी के खिलाफ मुद्दे उठाते रहते हैं। भारत को वैश्विक मंच पर बदनाम करने के लिए सोरोस ने सुनियोजित अभियान चलाया था और इसके लिए उसने खूब पैसा भी खर्च किया। हालांकि सोरोस खुलेआम कह चुके हैं कि मोदी सरकार को हटाने के लिए वे लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन इस साजिश का खुलासा अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और इसके बाद वो फैसला लिया है जिसके बाद इस जहरीले सोरोस की दुकान पर ताला लगना तय है। ट्रंप ने कहा है कि अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों ने भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में उथल-पुथल मचाने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड से 26 करोड़ डॉलर हासिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों में अराजकता फैलाने और सरकारें बदलने के लिए किया। ट्रंप ने इससे जुड़ी एक एक्सपोज भी की जिसमें उन्होंने लिखा, जॉर्ज सोरोस ने यूएसएड से 26 करोड़ डॉलर हासिल किए और इस पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में अराजकता फैलाने, सरकारें बदलने और निजी लाभ के लिए किया। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब उसके प्रशासन ने यूएसएड के बजट को फ्रीज कर दिया है और अमेरिकी विदेशी सहायता पर जांच बढ़ा दी है। तुर्की के अनादोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 साल में यूएसएड ने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने वाले संगठन ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को 27 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि दी है। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलनों में अमेरिकी सरकार की भूमिका को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक संस्थान को कई अनुबंधों के तहत 9 करोड़ डॉलर और दिए गए। सोरोस के संगठन से जुड़ा ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अपने मिशन को सरकारों, नागरिक समाज और निजी समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करना, पारदर्शी और जवाबदेह संस्थानों का निर्माण करने के रूप में बताता है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी फंडिंग मुख्य रूप से यूएसएड और अमेरिकी विदेश विभाग से आती है। सोरोस की ओर से समर्थित एक दूसरी एंटी करप्शन एक्शन सेंटर भी यूएसएड को अपना सबसे बड़ा दाता बताता है, जो इसकी फंडिंग का 20.7% देता है। इस फंडिंग की अमेरिका में कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचकों ने यूएसएड पर सोरोस के लिए निजी बैंक के रूप में काम करने का आरोप लगाया है, जो देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के लिए कुख्यात है। जाहिर है अब भांडा फूट चुका है और ट्रंप ने उस संस्था के बजट को ही फ्रीज कर दिया है जो सोरोस के लिए बैंक बनी हुई थी। अब संस्था का बजट फ्रीज हुआ है तो उससे लाभ लेने वाले पर भी एक्शन होगा ही। देर सवेर ही सही अपने निजी लाभ के लिए दुनिया में अराजकता फैलाने वाले इस राक्षस सोरोस पर डंडा चलेगा जरूर और इसे सजा भी मिलेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।